हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा दोपहर 12 बजे जीएस का प्रैक्टिस सेट होता है और ये वही क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जो यूपी SSC द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है और जो फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर है उसकी हिंदी और जीएस में आपको करा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। तो किस वर्ष बने थे? 1923 में, 1924 में, 1925 या 1922 में। तो ये हमारे बने थे 1924 में। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी इस टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन आ ही जाता है किसी न किसी मीटिंग में। तो जैसे ही आप पढ़ाई करते हो उसके बाद जो आपका थोड़ा बहुत टाइम बचता है, फ्री टाइम, पढ़ने के बाद थोड़ा रिलैक्स करिए। उसके बाद जब फिर से पढ़ने बैठते हो तो उस समय से पहले आप एक टॉपिक पकड़ा। क्या है ना कि अगर आप महात्मा गांधी को पढ़ोगे तो ये थोड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक भी हो जाएगा और इसी तरह के जैसे गौतम बुद्ध पकड़ लिया, आप जैन धर्म का पकड़ लिया, तो इस तरह से आप पढ़ोगे तो आप बोर भी नहीं होगे और आपको टॉपिक भी क्लियर होता रहेगा। तो ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966, 1962, 1965 या 1971? तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966, ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान और ताशकंद के बीच समझौता 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? देखिए, संसार की बात की जा रही है। अफ्रीकी बिच्छू, पनामा की दीमक, ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी या भारतीय कोबरा? तो ये बिच्छू बहुत जल्दी काट लेता है। कोबरा भी काट ही लेगा अगर उस पर पैर वैर रखा गया या संपर्क में आता है तब। लेकिन बात की जा रही है कि संसार में सबसे अधिक तीव्रता, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पनामा की दीमक। तो ये बहुत से बच्चे इसको दीमक को देख के लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ दीमक होती है तो हम उससे डरते भी नहीं है, ऐसे ही उठा के फेंक देते हैं। लकड़ी वगैरह पर दीमक लग जाती है जब वो मिट्टी में पड़ी होती है, तो हम लोग तो उससे डरते नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसको आप ये सोच के लगाओगे नहीं, फिर भी यही ऑप्शन है, तो ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से, सिनेकला, खेल संपादकीय या साहित्य संबंधी लेखन? देखिए, आप देखोगे पेन देख के लिख दोगे कि ओहो पेन से साहित्य लिखा जाता है तो इसी क्षेत्र में दिया जाता हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर अगर तुक्का लगाए तो। देखिए, तुक्का लगाते हो तो थोड़ा रिलेट करके ही लगाते हो आप भी, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ऐसे लगाते हैं, जैसे पहले ए लगा दिया, फिर BCD, फिर CBA, इस तरह से सांप सा बना के चलते हैं इस तरह से। तो ये कोई मतलब ऐसे नंबर आने वाला है नहीं। वो दिन पहले थे जब आ जाता था, ऐसा तो है ही नहीं कि कभी इस तरह से नंबर भी आया हो। लेकिन हाँ, मान लेते हैं कि चलो तुक्के से काम चल जाता था, लेकिन वो ज़माने कुछ और थे। अब तुक्के से काम नहीं चलने वाला। एग्जामिनर भी इतने समझदार हो गए हैं, जो एग्ज़ाम सेट करते हैं उनको पता है कि बच्चा किस किस तरह से तुक्का लगा देता है। फिर एक सीरीज चल रही थी कि सारे में B लगा दिया, C लगा दिया, तो ये सब चीज़ें अब हो गई हैं ख़त्म, ठीक है ना। सभी को पता है, यूट्यूब का ज़माना है, सभी को पता है कि हाँ बच्चा किस तरह से कर सकता है। तो आपका पेपर जो सेट होता है वो पेपर इसी तरह से सेट होता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में दिमाग रखते हुए तब पेपर बनाया जाता है। चलिए आंसर कीजिए अपना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकारिता। तो कहने का मतलब ये है, तुक्का नहीं लगाना है, पढ़ाई पे फोकस करो। तुक्का जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पढ़ोगे तभी सिलेक्शन पाओगे, वरना तो सिलेक्शन भी तुक्का ही रह जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, इलाहाबाद और कानपुर? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री बताने हैं। सरदार पटेल, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बोलते हैं, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई या गोविंद बल्लभ पंत? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान का आपको पता ही है और मैंने पिछली बार बता भी दिया था, पिछले प्रैक्टिस सेट में जब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो मुंबई नहीं था, जिसको पहले बम्बई बोला जाता था और अब मुंबई या बॉम्बे। हुगली,
मछलीपट्टनम या चोल? ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली उपदेश नहीं था, मछलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद? आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। और ये क्वेश्चन भी आपका वेदों से देखिए कोई ना एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऋग्वेद से बनता है। तो आपको वेद भी पढ़ने जरूरी है, इसीलिए बोल रहा था एक टॉपिक उठा लीजिए और क्लियर कर दीजिए, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। और टाइम ऐसा चूज कीजिए कि आप पढ़े, शुरू में ही नहीं करना, स्टार्टिंग में आप पढ़े, पढ़ने के बाद थोड़ा फ्री हुए, रिलैक्स हो गए, जो भी काम करने हैं वो कर लिए, और जब फिर से पढ़ने बैठते हो तो उससे पहले एक टॉपिक उठा लीजिए, उसको कवर कीजिए, ज़्यादा घुसना नहीं है अंदर तक, मेन पढ़ लीजिए, फिर उसको रिवाइज करिए। ये नहीं कि हाँ बस आज ही याद करके फेंक दूंगा, उसको घोटते रहे। इस तरह से नहीं करना है, पढ़ लीजिए नॉर्मली, थोड़ा इस तरह से पढ़िए कि हाँ थोड़ा याद भी हो, फिर उसके बाद उसको छोड़ देना है। अगले दिन जब दूसरा टॉपिक उठाओ उसको रिवाइज करके अगला पढ़ लो। इस तरह से सभी को रिवाइज करके चलना है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कब याद हो गया। ये तो है आपका पढ़ने का तरीका। कोई नई वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं है कि जीएस कैसे याद करें या पढ़ने का तरीका क्या है, तो इस तरह से कुछ नहीं होता, सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर बतानी है। महिला साक्षरता दर पिछली वीडियो में बता दिया, पुरुष साक्षरता दर इसमें आ गई। जल्दी से आंसर टिक कीजिए, आपको पता होगा महिला साक्षरता दर कितनी है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, अगर आपको याद है तो ये हो जाएगी 77.03, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम का पूरा नाम क्या है? मैं बताता हूँ आपसे कि आपको कंप्यूटर में फुल फॉर्म तो याद करनी है सारी की सारी। किसी भी बुक को उठा लीजिए, एक पेज पर लिखी हुई रहती है, और मेरे ख्याल से लूसेंट की बुक है जिसको सब पढ़ते हैं, उसमें सारी की सारी लिखी हुई है फुल फॉर्म, एक ही पेज पे लिखी हुई है या 2 पेज होंगे, जितनी भी है सारी की सारी पढ़ लेनी है आपको, पता नहीं कौन सी पूछ ले, लेकिन मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन आपका आने वाला है फुल फॉर्म से फॉरेस्ट गार्ड में, तो बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। और जो बच्चे ध्यान से हमारा प्रैक्टिस सेट देखते हैं, तो मेरे ख्याल से जितने प्रैक्टिस सेट हो गए हैं उतनी हमारी फुल फॉर्म भी कवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? तो बताना है कि प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं। हार्डवेयर, कार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ए और सी दोनों। तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर टिक कीजिए। अगर ये क्वेश्चन में किसी बच्चे का गलत होता है तो पिटाई हो जाएगी बहुत ज़ोरों से। जल्दी से आंसर कीजिए, ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? अंतिम रूप से पारित कितनी हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी 391 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ये क्वेश्चन भी अगर आप गलत करते हो तो बताओ फिर आप कैसे सिलेक्शन ले लोगे। ये क्वेश्चन 100% ठीक होना चाहिए। सबसे पहला अनुच्छेद ही हमें बताता है भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा अनुच्छेद चलो बता देता हूँ। दूसरे अनुच्छेद में क्या है? इनके नामों और सीमाओं में परिवर्तन। ठीक है, इस तरह से सीरीज वाइज आपको याद कर लेने हैं। देखिए आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इन तक तो सारे के सारे सीरियल वाइज चलते हैं, ये तो आपको भाग 5 तक करने ही है। ठीक है, इस तरह जैसे आर्टिकल 14 होता है आपका, तो ये 14 से जहाँ तक भी होता है, 14 से 51 तक होता है शायद, वो सब याद करने हैं। भाग 3 में आते हैं आपके मौलिक अधिकार 12 से 35। ठीक है, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं भाग 4 में 36 से 51। तो इसलिए 51 के कै तक, 51 के कै में क्या आता है आपका? 51 के कै में मूल कर्तव्य आते हैं आपके। ठीक है, इस तरह से आपको ये 51 के कै तक मैंने आपको बताया, 1 से लेके 51 कै तक आपको सारे के सारे आर्टिकल याद होने चाहिए और उनके पार्ट भी। जैसे 19 का ए में क्या दिया है, 19 के भी, ये इस तरह से सारे के सारे याद होने चाहिए 51 कै तक। उसके बाद आप छोड़ के याद करने हैं, जैसे राष्ट्रपति से उठा लिए मोस्ट, प्रधानमंत्री से उठा लिए, इस तरह से याद करने हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से तैयारी करनी है, इस तरह से आपका संविधान क्लियर हो जाएगा। और जो आपके वो आते हैं स्टार्टिंग में आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह, उनकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, जा करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का
क्या नाम है? अब कौन से राष्ट्रपति की बात की जा रही है? जिनके साथ फरवरी 2019 में, यानी कि जो हमारे फरवरी 2019 में थे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो ये कौन से थे? ये थे हमारे मॉरिशियो मैक्री। ठीक है, और वर्तमान में कौन है बताना है आपको। तो वर्तमान में है एल्बर्टो फर्नांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में किस स्थान पर डीजल से बिजली में परिवर्तित पहले इंजन को झंडी दिखाकर रवाना किया? तो किस स्थान पर किया था डीजल से बिजली में परिवर्तित पहला इंजन? ध्यान रखना है। तो ये था पोरबंदर, पठानकोट, रांची या वाराणसी। तो वाराणसी में किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने झंडी दिखाकर रवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। 1989, आप सभी को पता होगा। हमारे प्रैक्टिस सेट में भी मेरे ख्याल से तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है। अब आप देख लीजिए कि कितना रिवाइज हो रहा है। तो इस तरह से अगर जिसने हमारे साथ पहले प्रैक्टिस सेट से जुड़ा हुआ है तो उसकी तो ये पक्का याद हो गया होगा, 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के किस विख्यात आलोचक और साहित्यकार का 19 फरवरी 2019 को दिल्ली में निधन हो गया? तो ये कौन थे हमारे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह। ये आलोचक और साहित्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कावेरी नदी, मैसूर का पठार। तो यही वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ताप्ती नदी, बैतूल का पठार, बिल्कुल सही। सोन नदी, पेंड्रा का पठार, सही। गोदावरी नदी, ट्रिम्बॉक का पठार। तो ये तीनों सही है और बाकी आपका एक ऑप्शन गलत है। तो यहाँ से देखिए आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए एक क्वेश्चन से। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश का शासनकाल था? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए 1206 से 1290, ऑप्शन बी 1290 से 1320, 1320 से 1414 या 1414 से 1451। तो बताना है कि शासनकाल कब था खिलजी वंश का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1290 से 1320। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है, मतलब सर्वाधिक होती है? ऑर्गन होती है, कार्बन डाई, CO2, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो सबसे ज़्यादा प्रतिशतता किसकी होती है? आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम स्थान के समीप है? डिंडोरी के समीप, अमरकंटक के समीप, उमरिया या खजुराहो? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक के समीप। तो आप देख रहे होंगे, देखिए जितनी भी मुख्य नदियां हैं बड़ी बड़ी, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, तो देखिए इनसे क्वेश्चन कम बन रहे हैं आजकल। इनसे ना पूछ करके इनकी सहायक नदियाँ, यानी कि थोड़ा सा इसका आप मान सकते हो कि लेवल बढ़ा दिया है, यानी उसके अंदर से पूछ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि गंगा नदी तो याद करनी ही करनी है, उसकी सहायक नदियों पर भी ध्यान देना है। इतना ज़्यादा डीप नहीं कि कहाँ कहाँ से गुजरती है, इस तरह का नहीं, कहाँ से निकलती है और किस नदी में मिलती है और किस स्थान पर मिलती है। सिर्फ इतनी चीज़ें आपको याद करके चलनी है, क्योंकि आप UPG के याद करोगे तो वहाँ पर भी आपकी बहुत सारी कवर हो जाएंगी। और मैं इसकी वीडियो लेके आऊँगा जब भी हमारे UPG के वाले, जो हमारा शाम को चलता है 8 बजे प्रैक्टिस सेट, वो जब कवर हो जाएगा 500 क्वेश्चन, उसमें लगभग मैं आपको 300-350 क्वेश्चन करा चुका हूँ। उनके ख़त्म होते ही 2 या 3 दिन में और कवर हो जाएंगे। एक वीडियो में 50 क्वेश्चन होते हैं। तो उसके बाद मैं टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज कराऊंगा आपको प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन एक चैप्टर से बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की अपने। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 17 मई, 10 दिसंबर या 5 जून? तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जल्दी से आंसर टिक कीजिए। तो ऑप्शन ए, 1 मई, जिसको मजदूर दिवस भी बोलते हैं। आपसे पूछ सकता है मजदूर दिवस, तब भी आपको 1 मई लगाना है, और आपसे श्रम दिवस भी बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ, इस नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बता दूं, दिवस जरूर याद करके जाना। एक क्वेश्चन आपका आने की पूरी संभावना है। प्रत्येक पेपर में पूछा जाता है आपसे एक न एक क्वेश्चन दिवस से, तो इसलिए याद कर लेना।
बताया था खेल याद करने हैं, दिवस याद करने, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बताई थी मैंने आपको। ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ टॉपिक बताए थे कि ये कुछ टॉपिक हैं गिने चुने जिनसे क्वेश्चन 100% आना ही आना है। जैसे सूचकांक से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी योजनाएं हो गई, इस तरह से याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप बोलोगे कि सर एक वीडियो ले आइए जिसमें टॉपिक बताने हैं, मेन टॉपिक की किस पर ज़्यादा फोकस करना है, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इसमें ज़्यादा बात नहीं करते हैं वरना प्रैक्टिस सेट बहुत लंबा हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था 1950 में, 1952, 1951 या 1953। तो ये कब किया गया था? 1951 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH-47A जो कुडनूर से प्रारंभ होता है, भारत में सबसे छोटा राजमार्ग है, इसकी लंबाई क्या है? ध्यान रखना है, भारत में सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है और उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है सिर्फ 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है? तो देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि 51 तक तो याद करने ही करने हैं आपको, क्योंकि उसमें ही आपके मौलिक कर्तव्य है, बोलने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19, आर्टिकल 17, ये सब आ जाएंगे ना। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको 19, 17, 22, 20, 21, ये सारे के सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 14 से स्टार्टिंग होते हैं ये मौलिक अधिकार आपके, 12 से 35 हैं वैसे तो, लेकिन 14 से महत्वपूर्ण है। तो वहाँ से ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं उसी बीच में, 12 से 35 के बीच में। तो आपको 51 तक तो सारे के सारे याद करने हैं, बता चुका हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोलने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, इंदौर या नई दिल्ली? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत NSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गांधीनगर, इलाहाबाद, मदुरई या मुंबई? तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। बताना है सिखों के तीसरे गुरु। सिख धर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इससे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिखों के प्रथम गुरु, दूसरे गुरु, अंतिम गुरु। तो सिख धर्म पूरा का पूरा याद कर लेना, बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो बताना है कौन से थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद सिंह या गुरु अमरदास? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अमरदास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2018 का दिल्ली का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया? तो किसे घोषित किया था? कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन, लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन या चांदनी चौक पुलिस स्टेशन? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन। तो देखिए 2020-21 का जो घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश का, तो वो है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद का कांठ। तो मुरादाबाद का कांठ, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो उस क्षेत्र का आपका कांठ का पुलिस स्टेशन सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? जुहू समुद्र तट, दांडी, पुरी या मरीना? तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा, मरीना समुद्र तट भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है। 121 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रदेश में केन वन्यजीव अभ्यारण्य, किसकी बात की जा रही है? केन वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको कैडब्ल्यूएस भी कहते हैं, स्थित है? बताना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या फिर राजस्थान? तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी राज्य का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही नहीं कि उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे जाएं आपसे, आपसे प्रदेश का ही पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे पूछ लिया गया है। तो 122 का करेक्ट आंसर बताना है आपको, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेवक समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, मतलब किसके द्वारा की गई थी इन चारों में से? रामकृष्ण परमहंस, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या स्वामी विवेकानंद? तो
123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। बैजनाथ मिश्रा, जिसको बैजू बावरा भी कहा जाता है, एक संगीतकार थे। तो टप्पा संगीतकार, ख्याल, ध्रुपद या गजल। तो बैजनाथ मिश्रा, अधिकतर नाम बैजू बावरा आता है इनका, तो ये थे ध्रुपद संगीतकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान इस क्षेत्र के शासक थे, तो बताना है कौन सा क्षेत्र है। मैसूर, हैदराबाद, अहमदनगर या अहमदाबाद। तो ऑप्शन नंबर ए, बहुत इजी क्वेश्चन, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है। चेनाब, रावी, महानदी या ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। बोला था कि ये भले ही क्वेश्चन में ना आए, लेकिन इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जब आप ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना ये नदियाँ याद करोगे तो बाकी की छोटी छोटी नदियाँ इन्हीं से आएंगी आपकी नदियाँ। तो देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन तो ब्रह्मपुत्र से ही बना, लेकिन पूछ लेगा इसकी सहायक नदी से, तो क्वेश्चन आप ब्रह्मपुत्र पढ़ोगे, सहायक नदी पढ़ लोगे। तो बता रहा हूँ, इनके साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेना उसी में, जब ब्रह्मपुत्र पढ़ रहे होंगे, सहायक नदी कहाँ से निकली और कहाँ जाकर मिल गई, किस स्थान पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अवैध विदेशियों को चिन्हित करने के लिए विधेयक पारित किया। तो किसने किया है, असम ने, नागालैंड, मिजोरम या त्रिपुरा। तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जितने भी बच्चे हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन्होंने आंसर टिक कर दिया होगा। प्रत्येक डेली मैं आपके लिए एक क्वेश्चन रखता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। अब मुझे ये देखना ये है कि हमारे कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट में देते हैं, क्योंकि बच्चे कमेंट करते नहीं हैं, करते हैं 2-4 बच्चे हैं जो हमारे बताते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा। तो आज मैं देखना चाहता हूँ कि कितने सीरियस कैंडिडेट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिलेक्शन पाने के लिए। तो जितने बच्चों का इसका आंसर आएगा, मैं समझूंगा कि सिर्फ वही बच्चे हमारे साथ हैं सीरियसली तैयारी करने वाले। ठीक है। बाकी और भी बच्चे हैं जो कमेंट नहीं करते, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कमेंट करें। मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप सीरियस तैयारी नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं और कितनों की ये क्वेश्चन याद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 129, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का निर्माण किया है। तो किस देश ने किया है, अमेरिका, भारत, जापान या चाइना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जापान। आज का लास्ट क्वेश्चन, विधानसभा जिसको असेंबली बोला जाता है में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका मैं पहले ही दे चुका हूँ जो आपको कमेंट में बताना है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, वो भी आपके सिलेक्शन के लिए। अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप कहीं और से भी तैयारी करते हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ से भी कर सकते हैं। और हमारे क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हो, हमारे कंटेंट में दम हो, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।